तो नमस्कार, संजय सस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पैसेज के गद्यांश पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके सीटेट में 8 नंबर 10 नंबर का गद्य, 4-5 नंबर का पद, कुल मिला के 15 नंबर के आते हैं। तो देखते हैं। निर्देश पढ़ने हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको उचित उत्तर ढूंढने हैं। संस्कृत में क्या होता है, आप गद्य नहीं पढ़े तो काम चल जाएगा, लेकिन हिंदी में एक बार गद्य को आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक बार आप गद्य को पढ़ लीजिए, जिससे आपको निगाह में रहे। ठीक है, फिर देखते हैं प्रश्न। मीना और रमेश है परस्पर। अब कैसे निकालेंगे मीना रमेश कौन क्या है? अब देखिए, या आप नहीं पढ़ते हैं पैसेज, सीधा प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद तब पैसेज पढ़िए, तब भी आप कर सकते हैं। माँ, रमेश मीना क्यों रो रही है? माँ जो है रमेश से कहती है कि मीना क्यों रो रही है? रमेश, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? ये भी कोई पढ़ने का समय है क्या? आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन? ठीक है, इस तरह देखिए। यहाँ देखें तो पैसेज में देखें आपके कि उसमें पूछा क्या गया है कि हाँ, फिर आगे देखें, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है? अब देखिए प्रश्न क्या था, मीना और रमेश परस्पर क्या हैं? क्या हैं? बहन है। बहन मीन्स भाई और बहन है। ठीक है, तो भाई और बहन वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। मीना और रमेश परस्पर हैं, बी आपका सही हो जाएगा, भाई और बहन। जब तक आप पूरे पैसेज को प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ने के बाद तब पैसेज पढ़िए, तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, या तो एक बार पैसेज को पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आप प्रश्न पढ़िए, तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जो आसान तरीका दिखे उसी से आप करिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। रमेश ने मीना की पिटाई की, क्यों की? क्यों पिटाई की? अब देखें, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों चाटा मारा था? क्योंकि पढ़ने नहीं दे रही थी। बस इतने से आपका उत्तर मिल गया, क्योंकि मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी, बस। ठीक है, तो आप प्रश्न को पढ़ करके भी सीधा उत्तर पे जा सकते हैं। फिर देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। हाँ देखें, विकल्प डी आपका सही हो जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। आप जानते हैं कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या होता है? देखें कि कक्षा में प्रथम आने के लिए आप खुद जानते हैं, कुछ लॉजिक लगा करके भी काम कर सकते हैं। शुरू से नियमित पढ़ाई करना, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसेज में देखिए तो पैसेज में भी आपको मिल सकते हैं। देखें कि ये देखिए, इसमें देखो, अरे पढ़ना थोड़ी देर काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगा पढ़ा जाए। फिर देखें, ये देखिए, हाँ कहते थे पर तुम हर वक्त खेल खेल में फर्स्ट आना था, शुरू से पढ़ा होता। अब जब देखिए, पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए ना। तो आप देखते हैं कि कक्षा में प्रथम आने के लिए तो इसमें विकल्प जो है वही आपका ए ही सही होगा। ठीक है, कि शुरू से नियमित पढ़ाई की जाए। ठीक है, देखिए इसमें भी होना भी चाहिए भाई।
ठीक है, कि माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही कहती थी, माँ कहती थी कि पर तुम हर वक्त खेल 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 में फर्स्ट आना था तो शुरू से ही पढ़ा होता। अब जब परीक्षा सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने का अव्वल आ जाते हैं? अरे पढ़ना थोड़ी देर के लिए काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। सुना रहा है? तो वही चीज़ है कि आप शुरू से ही नियमित पढ़ाई करना, आपका जो है देखें विकल्प ए जो है से हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी पढ़ने का कोई समय है, कहाँ से क्या है, क्या अर्थ है? ये भी पढ़ने का कोई समय है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, या पढ़ने का कोई समय है, या भी या भी कोई पढ़ने का समय है, कि मतलब होता है या समय पढ़ने का नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना ये कोई काम करने का समय है, कहने मतलब उस समय आपके काम करने के लिए नहीं है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। भिन्न देखिए, परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट। अब जानते हैं कि प्रथम, फर्स्ट, अव्वल सब समानार्थी शब्द हैं। परीक्षा आपका भिन्न हो गया, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है ना? कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? रट्टू, तोता, लापरवाह, पढ़ाकू और परिश्रमी। देखें पैसेज में, पैसेज आप निकाल सकते हैं कि देखें ये है आपका कि तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने में से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर में ही हो जाता है, अगर नियम से मन लगा पढ़ा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखें, मैं पढ़ूंगा नहीं तो कहाँ से अव्वल कैसे आऊँगा, कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी ये कहती थी। ठीक है, यहाँ पर कुल मिला के समझ में आ रहा है कि जो पढ़ना है, पढ़ना मीन्स जब बार बार पढ़ेंगे तो रट्टू तोता होना चाहिए। ठीक है, कि रमेश कौन, आप देखिए प्रश्न कौन सा था कि कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? लापरवाह होगा नहीं, पढ़ाकू बिल्कुल नहीं होगा, परिश्रमी भी नहीं होगा, रट्टू तोता, क्योंकि रमेश उसी चीज़ को बार बार रट रहा था। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। पर तुम का भाव है, पर तुम का भाव है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। पर तुम का भाव है, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, पर तुम का भाव क्या हो रहा है कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आप जानते हैं अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, अमरकोट में, दिल्ली में, फतेहपुर में ना? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प देखें, देखिए पैसेज में कि ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। तो अमरकोट आपका सही हो जाएगा। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों, ध्यान दें, इसमें आपका हो गया अमरकोट। विकल्प बी आपका सही हो गया। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। बहुत निकट आना, अव्वल आना नहीं होगा, अव्वल आना माने प्रथम आना, तोता रटंत ये भी नहीं होगा, पास आना,
पास आना में मीन्स होता है निकट आना, बहुत निकट नहीं। बहुत निकट आने का मतलब होता है सर पर आना। विकल्प डी आपका सही हो गया। ठीक है, तो ये हिंदी का पैसेज है। तो हिंदी के पैसेज में आप थोड़ा दिमाग लगा करके, यदि आपके पास समय पर्याप्त है तो पैसेज को पढ़िए, नहीं पर्याप्त समय है तो प्रश्न को पढ़ने के बाद भी सवाल पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि एक बार हिंदी का पैसेज पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिंदी के पैसेज में थोड़ा उत्तर जो है यहाँ वहाँ रहता है कुछ प्रश्नों के, तो एक बार यदि आप सही निगाह से पढ़ लेते हैं फिर प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसको ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ये पैसेज के प्रश्न 15 नंबर सीटेड में आते हैं। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, जिससे भाई बहनों को फ़ायदा हो। जय हिंद।